शिव शक्ति के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कन्याकुमारी अपने माता पिता से गले मिलती है। साथ ही वह बहुत ज्यादा भावुक भी होती है क्योंकि दिए गए समय अंतराल के दौरान महादेव उसके समक्ष नहीं आए। महादेव ने अपना उत्तर कन्याकुमारी को नहीं दिया, इसीलिए जो कन्याकुमारी है वो अपने वचन के अनुसार आजीवन तप पर बैठने वाली है। साथ ही जो कन्याकुमारी है उसने शिव को ये सौगंध दी थी कि वह कन्याकुमारी को तप से नहीं उठाएंगे। शिव और शक्ति दोनों ही पूरा प्रयास करते हैं कि वो समय रहते कन्याकुमारी के पास पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे ही वह कन्याकुमारी के पास पहुंचते हैं, कन्याकुमारी तप में विलीन हो जाती है। देवी शक्ति कन्याकुमारी के माता पिता को बताती है कि कन्याकुमारी और कोई नहीं बल्कि मेरा ही रूप है। इसीलिए उसने पहली बार जब शिव की प्रतिमा देखी तो उसे उनसे प्यार हो गया। महादेव बार बार प्रयास करते हैं कन्याकुमारी को उठाने का, लेकिन कन्याकुमारी अपने तप से नहीं उठ रही होती है। इसलिए महादेव अपने हाथ में एक बाण को उत्पन्न करते हैं और उससे ध्वनि निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बार में वह ध्वनि इतनी तेज होती है कि सभी लोग अपने कान को बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कन्याकुमारी है वह तप से नहीं उठती है। उसके बाद महादेव पुनः प्रयास करते हैं वापस से ध्वनि निकाल के, लेकिन इस बार भी जो कन्याकुमारी है वो नहीं उठ रही होती। इसलिए महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और तीसरी बार प्रयास करने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त देवी शक्ति महादेव को रोक देती है और कहती है कि महादेव यही नियति का लेख था, अब कन्याकुमारी स्वयं महादेव से भी नहीं उठेगी, शांत हो जाइए महादेव। महादेव बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इस और हम देखते हैं कि जो नारद जी होते हैं वो अपने आप पर ही बहुत ज्यादा पछता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शिव और शक्ति को अलग कर दिया। उनसे एक बहुत घिनौना और बड़ा अपराध हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि असुर माता दिति, शुक्राचार्य और राहु ये तीनों ही लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यह असुर कुल की बहुत बड़ी जीत है जिसमें महादेव और देवी शक्ति को एक रूप में अलग कर दिया। अब हम वापस से महादेव को देखते हैं जो कि देवी शक्ति से कह रहे होते हैं कि देवी पार्वती, सिर्फ आपका ही स्वरूप अकेले नहीं रहेगा, मेरा भी एक यहाँ पे स्वरूप आएगा जो कि अनंत काल तक आपके स्वरूप को देखता रहेगा और यह पीड़ा हम दोनों भोगेंगे। फिर महादेव अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम है अर्ध शिव और पूरा ही संसार महादेव के इस रूप को अर्ध शिव के नाम से जानेगा। कन्याकुमारी के माता पिता कहते हैं कि हम दोनों भी यहाँ पर कन्याकुमारी और इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे जब तक हम जीवित हैं। उसके बाद जब महादेव और आदिशक्ति वहां से जा रहे होते हैं तो बीच में वो नारद जी को देखते हैं जो कि पछता रहे होते हैं अपने ही किए पे। महादेव नारद जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो देव ऋषि, हम स्नान करने चलते हैं प्रयागराज में, वहां पर महाकुंभ है। नारद जी यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वह महादेव से कहते हैं कि महादेव, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे आप दंड दीजिए, मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं कुंभ में स्नान करूँ। महादेव कहते हैं कि पाप तो आपने किया है, लेकिन आपने वह शुक्राचार्य के वचन बंद में रह के किया था और जो पाप आपने जाने में किया है, कुंभ के मेले में स्नान करने के बाद वह पाप धुल जाता है और शिव शक्ति ने तो आपको कब से माफ कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि महादेव सभी लोगों के समक्ष पहुंच जाते हैं। सारे ही देवतागण महादेव का स्वागत करते हैं और सभी लोग महादेव के साथ कुंभ में स्नान करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवी शक्ति भी स्नान करने लगती है। इस ओर हम शुक्राचार्य और असुर माता दिति को देखते हैं जो कि जमनानासुर के शव के पास में खड़े होते हैं। उसी समय जमनानासुर अचानक से ही खांसने लगता है। यह देख के असुर माता दिति कहती है कि पुत्र, तुम अभी भी जीवित हो। जमनानासुर कहता है कि नहीं माते, मेरे पास सिर्फ कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, लेकिन जाते आते मैं आपको असुर कुल के नए नायक का नाम बताना चाहता हूँ। एक ऐसा नायक जो कि देवी पार्वती और महादेव से बदला लेगा। उसको मैंने गुफा के अंदर बंद कर रखा है, मेरा छोटा भाई अनुज। और फिर जो जमनानासुर है वो असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य से कहता है कि आप जल्दी उसके पास में जाइए क्योंकि वही है जो कि असुर कुल को आगे बढ़ा सकता है, महादेव और देवी पार्वती को हरा सकता है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से नए शोज का रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।